जय श्री कृष्णा। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के व्रत के बारे में। बात करेंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत आपको किस दिन करना चाहिए, 6 जून को या 7 जून को। निर्जला एकादशी किस दिन है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कारण ये है कि एकादशी जो है वो 2 दिन बताई जा रही है। तो क्या एकादशी वाकई 2 दिन है क्या? पंचांग क्या कह रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र क्या कह रहा है और किस प्रकार से इसकी गणना करनी चाहिए? व्रत किस दिन किया जाना चाहिए? क्या ये संभव है कि व्रत एक दिन और एकादशी एक दिन की जा सके? क्या नियम कहते हैं? ज्योतिष शास्त्र के नियम क्या हैं? सिंधु ज्योतिष शास्त्र में क्या गणना इसकी दी गई है? और आपको बताएंगे कि क्या दान पुण्य के कार्य इस दिन करने चाहिए। अक्षय पुण्य प्राप्त होता है निर्जला एकादशी पर, तो वो मुहूर्त कौन सा रहेगा जिसमें अक्षय पुण्य प्राप्त होता है? कब से कब तक दान पुण्य आदि हमें करने चाहिए और कौन से दिन पर? पुनः बताएं, 6 तारीख को या 7 तारीख को। तो ये जो बड़ा सवाल है इसको आप विस्तार से समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि व्रत किस दिन करना है, एकादशी किस दिन करनी है। और इस प्रकार से आपको शास्त्रों के रेफरेंस के अनुसार समझाया जाएगा, जिससे कि आप सब आराम से इसको समझ पाएं और स्वयं भी निर्णय कर पाएं कि आपको किस दिन करना चाहिए। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगे, अच्छा लगे, तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम बहुत सारे जो पुराण हैं उनको पढ़ के रिसर्च करके जानकारी लेके आते हैं, प्रयास करते हैं कि आपको उत्तम से भी उत्तम जानकारी प्राप्त हो। तो कृपया इसके लिए एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको बताते हैं कि कौन सा व्रत आपको कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या विधि है, क्या नियम है। साथ ही आपको सभी सही कथाओं का भी श्रवण कराते हैं। अपने व्रत की सफलता के लिए और श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए प्रिय भक्तों, बात करते हैं आने वाली निर्जला एकादशी की। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी जो है ना, उसकी महिमा पुराणों में बहुत अधिक वर्णित है। इसीलिए इस व्रत को सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोग करते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जवान हों, महिला हों, चाहे पुरुष, सभी इस एकादशी का व्रत करते हैं। और जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं वो इस दिन दान अवश्य करते हैं, क्योंकि इस एकादशी पर ना दान आपको अवश्य करना चाहिए। व्रत कर सकें तो व्रत करें, परंतु यदि व्रत नहीं कर पा रहे हैं ना, तो दान तो आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उस दान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसकी तुलना किसी अन्य पुण्य से नहीं की जा सकती है। क्योंकि इस दिन निर्जला एकादशी वाले दिन जो है ना, वो अक्षय योग बनता है, और अक्षय योग होने के कारण इस दिन जो किया जाने वाला कर्म है, धर्म है या धार्मिक कर्म है या दान है, वो सब जो है ना पुण्य को कई हजार गुना बढ़ा देते हैं और चिरकाल के लिए स्थापित करते हैं। अक्षय होने के कारण उस समय में किया जाने वाला जो पुण्य कर्म है ना, वो कभी मिटता नहीं है, कभी समाप्त नहीं होता, क्षय को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए इस तिथि की महिमा अधिक है। दूसरा, ये जो एकादशी है निर्जला एकादशी, ये भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। इस एकादशी की महिमा और महत्व को आप इस प्रकार से समझिए कि पुराण बताते हैं, इस एक एकादशी को व्रत को करने से जो फल मिलता है ना, वो एक तरफ है, और बाकी 12 एकादशी, कृष्ण पक्ष की लीजिए, 12 एकादशी शुक्ल पक्ष की लीजिए, दोनों पक्षों के मिला के 24 एकादशी से जितना पुण्य फल मिलेगा वह भी इसके सामने कम पड़ जाता है। इसलिए आपको अवश्य ही इस एकादशी का व्रत करने का प्रयत्न करना चाहिए, और व्रत ना करें तो दान पुण्य आपको अवश्य ही करना चाहिए। व्रत पूजन विधि हमने पहले आपको बताई है, इसीलिए आज हम पुनः नहीं दोहराएंगे। हम यहाँ केवल एक ही आपका संशय दूर करने के लिए बैठे हैं। वो संशय है कि आपको एकादशी का व्रत करना किस दिन चाहिए, 6 तारीख को या 7 तारीख को, और दान जो आपने करने हैं वो कब करने हैं, वो जो अक्षय पुण्य देने वाला समय है वो किस दिन है। तो प्रिय भक्तों, अक्षय पुण्य प्राप्त करने के लिए जिस दिन निर्जला एकादशी हो सूर्य के मुख से, उस दिन आपको संपूर्ण दान कर्म आदि करने चाहिए। दान में आप एक घड़ा, जल से भरा हुआ घड़ा, साथ में चीनी या गुड़ अर्थात मीठा, ये अवश्य दान कीजिएगा। जल से भरा घड़ा और साथ में मीठा, यह अवश्य दान कीजिएगा।
इसके अतिरिक्त यदि आप कर सकते हैं तो फल दान कर सकते हैं, शरबत दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं। बड़ी महिमा है इन सभी चीज़ों की, परंतु जो जल दान है ना वो सबसे महत्वपूर्ण है। और जल से भरे घड़े का दान ये एक प्रकार का अनिवार्य दान है जो निर्जला पर आपको अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। इसलिए आपको ये अवश्य करना चाहिए। इन दान के अलावा आपको इस दिन व्रत करना चाहिए, और व्रत के अलावा आपको इस दिन भगवान श्री हरि का कथा श्रवण करना चाहिए। कथा श्रवण में क्या है विशेष जो आपको सुनना चाहिए, वो है विष्णु सहस्त्रनाम। विष्णु सहस्त्रनाम इस दिन आपको अवश्य रूप से सुनना चाहिए। गीता का पाठ आपको सुनना चाहिए। गीता के 7वें अध्याय की महिमा बहुत अधिक है। आप नारायण कवच इस दिन सुन सकते हैं और गजेंद्र मोक्ष सुन सकते हैं। इन सभी को सुनने से आपको अपार फल प्राप्त होगा। आप कहेंगे पंडित जी इस दिन क्यों गजेंद्र मोक्ष या गीता का 7वां अध्याय? इसका कारण यह है कि ये जो तिथि है ना ये अक्षय फल देने वाली है। तो जितने भी अच्छे पुण्य प्रदान करने वाले हमारे पाठ हैं वो आपको इस दिन करने चाहिए, सुनने चाहिए, जिनसे बहुत अधिक पुण्य होता है। तो जो गीता का 7वां अध्याय है ये पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी है। तो ये यदि आप सुनेंगे तो इससे जो पुण्य प्राप्त होगा वह अक्षय प्राप्त होगा, अर्थात वह कभी समाप्त नहीं होगा। गजेंद्र मोक्ष भी आपके पितरों को मोक्ष दिलाने वाला है, इसीलिए यदि आप इसका पाठ भी सुनते हैं तो इससे जो पुण्य प्राप्त होगा वह भी अक्षय पुण्य दिलाने वाला होगा। और विष्णु सहस्त्र नाम ये तो है ही भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे शक्तिशाली पाठ, जिसमें 1000 नामों द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना और पूजा की जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम इतना अधिक शक्तिशाली है कि यदि आप इस पाठ को लगातार 51 दिन सुन लेते हैं, कर लेते हैं विधान से, तो इस पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम तो प्रत्येक एकादशी पर सुनना चाहिए, संभव है तो प्रतिदिन सुनिए, बहुत कल्याणकारी है। ये सभी पाठ के वीडियो हम आपको एकादशी पर अपलोड करेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम प्रत्येक एकादशी पर करते हैं और पहले से अपलोड भी है। वहीं गीता का 7वां अध्याय भी अपलोड किया हुआ है और गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी। हम पुनः निर्जला एकादशी पर ये सभी पाठ आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे और अपलोड करेंगे, तो आप इनका लाभ अवश्य लीजिएगा। ये वो कर्म है जो आपको इस दिन अवश्य रूप से करने चाहिए। एक कर्म और बताते हैं और उसके बाद हम अपना जो डिस्कशन है उस पर लेके चलेंगे कि आपको व्रत किस दिन करना है और पूजन आदि किस दिन, दान पुण्य आदि किस दिन करना है। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन स्नान जो आप करते हैं ना उसकी महिमा भी बहुत अधिक है। आप किस प्रकार से स्नान कर रहे हैं? अगर संभव है तो निर्जला एकादशी पर आप गंगा स्नान कीजिए। गंगा स्नान की महिमा बहुत अधिक है और बहुत ही अधिक कल्याणकारी है। अगर आप गंगा जी ना जा पाएं तो आप एक काम और कर सकते हैं कि इस दिन आप अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिलाइएगा, अर्थात बाल्टी लीजिएगा, पहले उसको अच्छे से मांजिएगा, फिर उसमें पहले गंगा जल भरिएगा, फिर उसमें शुद्ध जल डालिएगा और थोड़े से काले तिल डाल लीजिएगा। उससे आप हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कीजिएगा। ये जो स्नान रहेगा ना ये आपका गंगा स्नान का फल प्राप्त कराएगा आपको और बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। इसी विधि से आपको स्नान करना चाहिए। तो ये है जानकारी कि आपको कैसे स्नान करना है, क्या दान करना है। अब बात आती है कि आपने व्रत किस दिन करना है, उत्तम व्रत किस दिन है और एकादशी किस दिन है। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी जो तिथि है ना उस तिथि को जाने कि ये किस दिन कब आरंभ हो रही है और किस दिन आपको व्रत करना है, इससे पहले उन सिद्धांतों को समझना आवश्यक है कि कौन सा पुराण क्या कहता है कि हमें निर्जला एकादशी का व्रत कब करना चाहिए। पुराणों में क्या विधि है एकादशी के व्रत के निर्धारण की और किस दिन को पुराण एकादशी का व्रत करने के लिए उत्तम और सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। प्रिय भक्तों, एकादशी जो है ना वो शास्त्रों में जो बताई गई है वो ये कि एकादशी के 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार की एकादशी होती है, एक संपूर्णा और दूसरी विद्धा। यहाँ विद्धा का जो अभिप्राय है वो ये है कि विद्धा मतलब भिदा हुआ, जो छिद्रित है, जिसमें भेद है, अर्थात जिसमें या तो दशमी भेदा है या द्वादशी भेदा है। कैसे? जिसका क्षय हो जा रहा है, अर्थात एकादशी जो है वो दशमी के साथ आ रही है। इसे हम विद्धा कहते हैं कि दशमी तिथि चल रही थी
और उसी के साथ एकादशी आ गई और उस दिन को हम दशमी विद्या एकादशी कहेंगे। अर्थात जब एकादशी का भेदन किया या छेदन किया दशमी ने, तो वो दशमी विद्या कहलाती है। दशमी विद्या क्योंकि पहले दशमी आती है, इसीलिए इसको पूर्वा विद्या भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरी आती है जिसमें एकादशी को द्वादशी ने भेदन किया होता है। अर्थात पहले एकादशी है और उसके बाद द्वादशी आ रही होती है। उस दिन को हम द्वादशी विद्या एकादशी कहते हैं या फिर पराविद्या कहते हैं, पराविद्या एकादशी व्रत। तो एकादशी इस प्रकार से शास्त्रों में दो वर्णित हैं, पराविद्या और पूर्वाविद्या, दशमी विद्या और द्वादशी विद्या। जो आजकल ये स्मार्था और जो कहा जा रहा है ना कि वैष्णव संप्रदाय इस दिन करें, स्मार्थ के लिए इस दिन करें, इसका कहीं कोई वो नहीं, वर्णन नहीं है शास्त्रों में। ये सब न जाने कहाँ से आए हैं शब्द, मैं नहीं इस पे बोलना चाहूँगा। जो हमने, हमारी जानकारी है, जितने पुराण हमने पढ़े हैं, हमारी जानकारी के अनुसार स्पष्ट रूप से एकादशी को दो रूपों में बांटा गया है, दशमी विद्या और द्वादशी विद्या, पराविद्या और पूर्वाविद्या। अब हम बात करते हैं कि ये जो नाम है वो तो वर्णन है, लेकिन शास्त्र ये क्या कहते हैं कि करने कौन सी चाहिए, दशमी विद्या, द्वादशी विद्या, या कैसे। सबसे पहले हम सौर धर्मोत्तर ग्रंथ की बात करेंगे प्रिय भक्तों। तो सौर धर्मोत्तर जो ग्रंथ है ना, उसमें साफ साफ वर्णन आता है कि दशमी विद्या एकादशी परित्याज्य योग्य है, अर्थात उसका परित्याग किया जाना चाहिए। अर्थात जो एकादशी दशमी विद्या हो, जिसमें पहले दशमी तिथि आ रही हो और उसके बाद एकादशी आई हो, उस एकादशी को हमें नहीं करना चाहिए, ये परित्याज्य योग्य है। और सौरोत्तर ग्रंथ कहता है कि यदि एकादशी पराविद्या है, पराविद्या अर्थात जिसमें द्वादशी के द्वारा भेदन किया गया है, पहले एकादशी है और उसके बाद उसी में द्वादशी आ रही है, तो वह पराविद्या जो है उत्तम माना गया है, हमें इसका व्रत करना चाहिए, इसे कभी त्यागना नहीं चाहिए। ये वर्णन आया है सौरोत्तर ग्रंथ में। आप अभी से निष्कर्ष पे नहीं पहुंचिएगा प्रिय भक्तों, अभी हम आपके लिए बहुत सारी जानकारी और लेके आए हैं। बहुत सारे पुराण हैं, पद्म पुराण क्या कहता है वो भी बताएंगे, नारद पुराण में क्या लिखा है वो भी बताएंगे। और हम आज दावे के साथ कह सकते हैं कि इस वीडियो के बाद आपको निर्जला के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा, आप स्वयं निर्णय कर लेंगे कि हमें निर्जला इस ही दिन करनी चाहिए। अब हम भविष्य पुराण की बात करेंगे कि भविष्य पुराण में क्या वर्णन है, एकादशी का व्रत कब करना चाहिए या निर्जला एकादशी का व्रत कब करना चाहिए। प्रिय भक्तों, भविष्य पुराण में लिखा है कि अरुणोदय काल से 4 दंड पहले, अरुणोदय काल से 4 दंड पहले अर्थात 1 घंटे और लगभग 36 मिनट पहले, यदि दशमी तिथि हो, सूर्योदय का नहीं बोला उन्होंने, सूर्योदय के समय से 1 घंटे 36 मिनट पहले, 4 दंड काल समय पहले यदि दशमी तिथि रही हो, तो उस एकादशी का त्याग करना चाहिए, उसे दशमी विद्या एकादशी ही मानना चाहिए। तो यहाँ पे ये वर्णन आता है कि सूर्य के मुख से जो एकादशी है ना, उसका निर्धारण ऐसे नहीं कि हाँ जब सूर्य उदय हो रहा है उस समय कौन सी तिथि है। ये जो है यहाँ वर्णन ये आता है कि सूर्य उदय से 4 दंड काल पहले अर्थात लगभग 1 घंटे 36 मिनट पहले भी यदि दशमी तिथि रही है, तो उस दिन भी आपको एकादशी का व्रत नहीं करना है, क्योंकि ये दशमी विद्या एकादशी ही कहलाएगी, चाहे सूर्य उदय एकादशी में ही क्यों ना हुआ हो। अब इसमें हो सकता है कि हमारे कुछ प्रिय भक्त ऐसा कहें कि पंडित जी जब सूर्य उदय एकादशी में हो रहा है तो फिर ऐसे कैसे। देखिए, ये शास्त्रों की और पुराणों की बात है। अब क्योंकि हमने आपको रेफरेंस दिया है कि किस शास्त्र में क्या लिखा है, तो इसे हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य पुराण जो है वो इस गणना को बताता है। और हम बताएं आपको कि हम जब आपको कंक्लूजन देंगे वो आप स्वयं भी देख पाएंगे, उसमें हम सभी ग्रंथों का मान रखते हैं, हम किसी को गलत नहीं बोल सकते। इसीलिए जब हम प्रत्येक एकादशी पर आपको बताते हैं ना कि इस दिन श्रेष्ठ व्रत है, तो वह सही बताते हैं। कारण क्या है कि हमने इस विषय में बहुत रिसर्च किया है, बहुत पढ़ाई की है। केवल एकादशी को लेके हमने सभी ग्रंथों को छाना है कि किस किस ग्रंथ में क्या क्या वर्णन है। अभी आगे और भी ग्रंथ हैं जो आने वाले हैं, वहाँ से आप जान पाएंगे कि हमें एकादशी किस दिन करनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात हम करेंगे पद्म पुराण की।
कि पद्म पुराण में क्या वर्णन आता है। प्रिय भक्तों, पद्म पुराण कहता है कि द्वादशी युक्ता एकादशी सर्वथा ग्रहण करने योग्य है। देखिए, मैं श्लोकों का ना आपको सरलीकरण करके और फिर यहाँ समझा रहा हूँ जो श्लोक लिखे हैं उसके अनुसार। तो ये जो श्लोक है पद्म पुराण में, इसका अभिप्राय है कि द्वादशी युक्ता एकादशी का जो दिन है वह ग्रहण करने योग्य है, उसे अवश्य ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी युक्ता कौन सी? वही द्वादशी विद्या, जैसे कि एकादशी चल रही है और उसमें द्वादशी आ जा रही है, उसको द्वादशी विद्या कहते हैं और उसी को द्वादशी युक्ता कहते हैं। ये जो एकादशी का दिन है ये श्रेष्ठतम दिन है, इसको अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। तो पद्म पुराण में दशमी विद्या के बारे में कुछ लिखा नहीं है, केवल जो जानकारी है वो ये कि द्वादशी विद्या जो है, द्वादशी युक्ता जो दिन है वो श्रेष्ठ दिन है एकादशी व्रत करने के लिए। दशमी विद्या या दशमी युक्ता एकादशी के विषय में कोई जानकारी नहीं है। अब हम बात करेंगे एक और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ के बारे में, जिसने सभी जो ग्रंथ हैं ना उन सभी के लिए बहुत अच्छा काम किया है, और वो ग्रंथ है नारद पुराण। नारद पुराण में भी निर्जला एकादशी या एकादशी का व्रत कब करना चाहिए इसके बारे में बहुत ही गहन बातें लिखी हैं। नारद पुराण कहता है कि यदि कभी ऐसा समय आ जाए जब बहुविवाद उत्पन्न हो जाए, बहुविवाद अर्थात कोई ऐसी अवस्था हो जब एकादशी का निर्धारण जो है सभी आचार्य मिलके नहीं कर पा रहे हों, कुछ कह रहे हों कि इस दिन करना उत्तम है, कुछ कह रहे हों इस दिन करना उत्तम है, जब बहुत सारे लोगों के बीच में समझ में विवाद उत्पन्न हो जाए, बहुविवाद उत्पन्न हो जाए, तो उस अवस्था में सूर्योदय तिथि मान के अनुसार द्वादशी जिस दिन हो उस दिन आपको भगवान श्री हरि का एकादशी का व्रत करना चाहिए। समझिएगा, ये नारद पुराण में वर्णन है कि मान लीजिए कोई ऐसी अवस्था उत्पन्न, कई बार आपने देखा होगा कुछ पंडित जी कहते हैं 6 को करो, कुछ कहते हैं 7 को करो, दिवाली को लेके भी ऐसी कुछ चीजें थी। तो इस एकादशी के बारे में लिखा है नारद पुराण में कि ऐसी अवस्था में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप ये देखिए कि द्वादशी सूर्य के मुख से किस दिन है। जिस दिन द्वादशी हो ना, आप उस दिन व्रत कर लीजिए संकल्प करके, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। नारद पुराण में जानकारी यही नहीं रुकी है, आगे बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है, उसको सुनिए एक बार आप। बहुत से विद्वान जन कहते हैं जी कि द्वादशी में तो पारण करना चाहिए, एकादशी व्रत का पारण केवल द्वादशी में ही किया जाना चाहिए, परंतु ये कहना सही नहीं है। एकादशी का व्रत का पारण त्रयोदशी में भी किया जा सकता है और उसमें भी दोष नहीं है, उत्तम है यदि आप द्वादशी को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो। देखिए, ये तो स्वतः ही है कि जब आप द्वादशी को अगर व्रत करेंगे तो पारण आपको त्रयोदशी में ही करना होगा, तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और उसमें कोई दोष नहीं है। जब भी ऐसी अवस्था आएगी तो आप पारण त्रयोदशी में कर सकते हैं। नारद पुराण में इससे बढ़ के बात कही गई है। ये तो कहा गया है कि आपको एकादशी का व्रत कब करना चाहिए, परंतु सभी आपके जो प्रश्न है ना उन पर पूर्ण विराम लगा दिया गया है। आगे देखिएगा, नारद पुराण कहता है कि यदि कोई बड़े से बड़ा ज्योतिष शास्त्र या बड़े से बड़ा पुराण भी हो, चाहे वह स्वयं ब्रह्मदेव के द्वारा ही क्यों ना लिखा गया हो, और उसमें अगर ऐसा वर्णन आए कि आपको दशमी विद्या एकादशी करनी चाहिए, तो उसे सर्वथा त्याग देना चाहिए, अर्थात उस पर विश्वास नहीं करना, चाहे यही क्यों ना हो कि वो ब्रह्मा के द्वारा लिखा गया है। ये नारद पुराण कहता है कि आप कभी ना मानिए इसको। अगर ब्रह्मा भी कहें कि दशमी विद्या एकादशी करो तो आप उनकी बात को भी टाल दीजिएगा। इतना दोष उत्पन्न होता है दशमी विद्या एकादशी करने पर। आगे चलते हैं और एक और रेफरेंस आपके लिए लेके आए हैं। वो रेफरेंस है आपके लिए भगवान शंकर और माता पार्वती के संवाद से। इसे हम गौरी शंकर संवाद के नाम से जानते हैं। इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो दी गई है इसके विषय में। गौरी शंकर जो संवाद है उसमें शंकर भगवान द्वारा माता पार्वती को कहा गया है कि जो मनुष्य दशमी विद्या एकादशी व्रत करता है वह नरक प्राप्त करने की कामना करता है। अर्थात जो व्यक्ति दशमी विद्या एकादशी का व्रत करता है वह यह कामना करता है कि उसे नरक की प्राप्ति हो,
क्योंकि कोई भी श्री हरि का भक्त जो श्री हरि का धाम प्राप्त करना चाहता हो वह दशमी विद्या एकादशी नहीं कर सकता। आप सोचिए कितनी बड़ी बात कही गई है कि यदि आप दशमी विद्या एकादशी कर लेते हैं तो आप नरकगामी होते हैं। इससे बड़ा तो और कुछ समझाया नहीं जा सकता। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर मैंने भिन्न भिन्न पुराणों के बारे में आपको जानकारी दी है कि किस पुराण में क्या लिखा है, कौन सा पुराण एकादशी के विषय में क्या बता रहा है। अब मैं आऊँगा इस विषय पर कि निर्जला एकादशी जो है वो कब आरंभ हो रही है, इसमें दशमी विद्या किस दिन है और द्वादशी विद्या किस दिन है, जिससे कि आप ये निर्णय कर पाएं कि आपको एकादशी का व्रत किस दिन करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी 2025 में जो है ना वो एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 6 तारीख को प्रातः, अर्थात 5 रात्रि को जब 12 बज जाएंगे, उसके बाद 6 तारीख लग जाएगी 12 बजे के बाद, और उसके बाद 2:15 पर 2:15 पर एकादशी तिथि की शुरुआत होगी। सूर्य उदय इस दिन होगा लगभग 5:23 पर। तो इसके अनुसार हम देखें तो जो 6 तारीख को एकादशी है वो दशमी विद्या एकादशी नहीं कही जा सकती, क्योंकि दशमी तिथि जो है वो समाप्त हो जा रही है 2:15 पर और सूर्य उदय हो रहा है उससे करीब 3 घंटे बाद। तो जो सबसे बड़ा नियम पुराण में कहा गया है वो यही है। पहला तो हम देखते ही हैं कि उदया तिथि मान के अनुसार कि उदया तिथि जब है तो सूर्य उदय के समय कौन सी तिथि है। दूसरा जो बड़ा कठिन नियम जो बताया गया अभी, वो नियम है कि सूर्य उदय से पहले, अरुणोदय काल से पहले 1 घंटे 36 मिनट पहले तक भी यदि दशमी है तो वह दशमी विद्या मानी जाती है। तो ये जो नियम है इसका भी हमने पालन कर लिया। यदि आप 6 तारीख को व्रत करने की सोचें तो ये दशमी विद्या एकादशी नहीं है, सूर्य के मुख से एकादशी है, क्योंकि रात को 2:15 पर एकादशी लग गई है और सूर्योदय 5:30 बजे से है। तो जो एकादशी व्रत को करने के जितने भी नियम हैं पालन करने के, उन सब का हमने पालन किया है इसमें, और उन नियमों का पालन करते हुए 6 तारीख को आप देखिए एकादशी है, दशमी विद्या नहीं है, दशमी बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। अब दूसरा आता है कि द्वादशी युक्ता अगर एकादशी दिन हो तो बहुत उत्तम है। तो एकादशी तिथि की समाप्ति कब हो रही है? एकादशी तिथि की समाप्ति हो रही है प्रिय भक्तों लगभग 4:30 बजे 7 तारीख को सुबह 4:30 बजे एकादशी समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में द्वादशी तिथि भी इसमें आ गई, द्वादशी तिथि का भी कुछ अंश आ गया। तो आप 6 तारीख को देखिए सूर्य उदय से एकादशी है, तो 6 तारीख को ही निर्जला एकादशी करें। दान पुण्य के जो कार्य हैं, अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए सब जो कर्म हैं, ये निश्चित रूप से 6 तारीख को ही किए जाने चाहिए। 6 तारीख के व्रत में किसी प्रकार का दोष नहीं है। द्वादशी युक्ता व्रत भी यही कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें सूर्योदय से पहले द्वादशी तिथि भी आ रही है, छू रही है, स्पर्श कर रही है। तो आप 6 तारीख को दान पुण्य करेंगे, व्रत करेंगे। अब बात आती है जी 7 तारीख को क्या करेंगे। कुछ लोग 7 तारीख को कह रहे हैं। देखिए इसमें एक परेशानी है आपके लिए कि आप अगर 6 को व्रत कर रहे हैं ना, तो जो पारण होगा 7 तारीख को, उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आप सुबह सुबह पारण नहीं कर सकते, क्योंकि द्वादशी के पहले 5.5 घंटे हरिवासर का समय होता है, उसमें आप पारण नहीं कर सकते। तो जो आपका पारण है वो 7 तारीख को दोपहर को होगा। बाकी तो 6 तारीख सर्वोत्तम है। जितने भी नियम आप मान लीजिए सभी नियम के अनुसार है। द्वादशी तिथि भी आ रही है, द्वादशी युक्ता हो गया जो श्रेष्ठ होता है। इसके अतिरिक्त इस दिन दशमी विद्या का कोई चांस ही नहीं है। सूर्य के मुख से एकादशी है, तो ये उत्तम दिन है। फिर एक सलाह हम अंत में ये देंगे, फिर भी यदि आपको लगता है कि कोई वाद विवाद की स्थिति है तो नारद पुराण में जो कहा गया है उसको मानिए। आप द्वादशी तिथि को व्रत कर लीजिए, और द्वादशी तिथि किस दिन है? 7 तारीख को। हम अपनी तरफ से यही कहेंगे कि 6 तारीख सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम है। सारे नियम जो लिखे हैं उन सब का पालन हमने कर लिया। आपको नियम बताए सारे पुराणों के, और आपने पालन करके भी आपको बता दिया कि देखिए सारे नियमों के अनुसार ये दिन उत्तम है। फिर भी बहुविवाद की आपको अवस्था समझ आती है तो आप 7 तारीख को द्वादशी में व्रत कर सकते हैं। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि। कुछ राय देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो आपका सदा स्वागत है, अवश्य बताइएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।